ओके ठीक है, चलिए आप रेडी हो जाइए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो मेरे भैया, हम लोग ओके, हम लोगों ने अभी तक 2D पढ़ा। 2D, 2 डायमेंशन ना। अभी तक हम लोगों ने 2 डायमेंशन पढ़ा है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं, सरफेस पढ़ रहे हैं, पृष्ठ पढ़ रहे हैं ना। जब हम क्षेत्रफल की बात पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो उसे हम 2D बोलते हैं। 2D का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ सतह पढ़ी जाए, जिसमें सिर्फ सतह हो। जैसे ये एक वर्ग है, तो क्या वर्ग में इस सतह के अलावा भी कुछ है? क्या इसकी ऊंचाई भी है? क्या ये वर्ग मोटा है? अगर आपसे खेत का क्षेत्रफल कोई पूछता है, तो आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि खेत की मोटाई क्या है। आप सिर्फ ये कहते हैं खेत की लंबाई क्या है, खेत की चौड़ाई क्या है। आपसे त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल पूछता है, तो आप कहते हैं कि आप आधार बता दीजिए, ऊंचाई बता दीजिए। सिर्फ दो दो डायमेंशन अगर आपको पता है ना, 2 डायमेंशन आपको पता चल जाए, तो आप एरिया, आप पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसे बोलते हैं मेरे भैया 2D। आप लोगों ने 2D पढ़ लिया है, बेसिक बेसिक। आज हम लोग बात करेंगे 3D की। 3D, 3 डायमेंशन आज हम लोग पढ़ेंगे। और 3D जो हम बात कर रहे हैं, 3D जब हम पढ़ेंगे तो इसमें स्पेशली फाइंड किया जाएगा वायलोम। वायलोम को हम आयतन कहते हैं। वायलोम का मतलब डायमेंशन डिफाइन कर दीजिए। डायमेंशन, जैसे डायमेंशन को हम अक्ष भी कहते हैं, है ना, एक्सिस। हाँ, प्रगति। क्यूब, क्यूब तो एक एग्जाम्पल है, अभी 3D को आप समझिए। 3D का मतलब क्या होता है कि जैसे 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है, वैसे ही 3D में क्या होगा, 1D हो गई लंबाई, 1D हो गई चौड़ाई, और 1D आपकी हो गई ऊंचाई। इसमें 3 डायमेंशन होंगे। एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, और एक ऊंचाई होगी। ये 3 डायमेंशन होंगे, तो उसे 3D कहते हैं। और 3 डायमेंशन के साथ ही हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु का हमें आयतन ज्ञात करना हो, तो हमें मुख्यतः किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? लंबाई की, चौड़ाई की, और ऊंचाई की भी। अच्छा, अब हम जानेंगे कि आयतन होता क्या है। क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं। क्षेत्रफल का मतलब ये सतह, ये पृष्ठ। लेकिन आयतन का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु हवा का जितना भाग घेरती है, कोई वस्तु हवा का जितना भाग घेरती है, वायुमंडल का जितना भाग घेरती है, ब्रह्मांड का जितना भाग घेरती है, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु वायुमंडल का जितना भाग घेरती है, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे ये मुट्ठी देखिए, इस मुट्ठी ने हवा का कितना भाग घेरा है? तो आप कहेंगे, मतलब हवा के जिस भाग को इसने प्रतिस्थापित किया, हटा दिया, वही वो भाग क्या कहलाएगा? इस मुट्ठी का आयतन कहलाएगा, है ना। जैसे आप देखें, ये मोटी सी किताब है, ये मोटी सी किताब आपके सामने है। अगर मैं इसकी सतह क्षेत्रफल आपसे पूछूंगा, तो क्षेत्रफल ये हुआ, ऊपर का ये पृष्ठ, ये क्षेत्र। लेकिन जब मैं इसका आयतन आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे कि ये हवा का कितना भाग घेरा हुआ है। तो हमें इसकी मोटाई भी देखनी पड़ेगी कि मोटाई क्या है ना। लंबाई, चौड़ाई के साथ इसकी ऊंचाई क्या है या इसकी मोटाई क्या है, ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो आयतन का मतलब मेरे भैया, अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी वस्तु का दिया गया है, तो आयतन का मुख्य सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है आयतन का मुख्य सूत्र। देखिए, लंबाई और चौड़ाई
अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणा आपस में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई को हम क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल। और गुणे इसमें क्या लिखा जाए? ऊंचाई। तो याद रखिए, जब किसी वस्तु के आधार का क्षेत्रफल दिया हो और उसकी ऊंचाई दी गई हो, है ना? कोमल, अभी मैं सब बताऊंगा, घनाभ भी बताऊंगा, घन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, है ना? जब देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को आयतन कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई की जगह मैंने लिखा क्षेत्रफल और गुणे मैंने लिखा ऊंचाई। तो जब कभी आपको लंबाई चौड़ाई ना दी हो, आपसे कहें कि किसी वस्तु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे तो उस वस्तु का आयतन आ जाएगा। क्या ये सभी वस्तुओं के लिए संभव है? नहीं। ये कुछ मूल सूत्र है, बेसिक सा सूत्र है, ये आगे बढ़कर चेंज भी हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी किसी वस्तु का जिक्र ना करें कि वो बेलन है, कि वो शंकु है, वो गोला है, वो क्या चीज है, और सर क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसी बात है क्या? क्लियर दिख तो रहा है मेरे भैया। दिख रहा है, ओके। नो सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है, आप अपना नेटवर्क चेक करो मेरे भैया, अब दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम आयतन ज्ञात करना शुरू करेंगे। अभी हमने जो भी पढ़ा है वो बेसिक बातें पढ़ी हैं। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु हवा का या वायुमंडल का या ब्रह्मांड का जितना भाग घेरती है, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। कोई वस्तु हवा का या वायुमंडल का जितना भाग घेरती है, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, है ना? अब हम आयतन किसका किसका पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में किसका किसका आयतन है उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आयतन पढ़ने जा रहे हैं क्यूब का। क्यूब। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। घन क्या होता है? हाँ, घन क्या होता है? घन 6 फलकों से बनी हुई एक आकृति होती है। बात को ध्यान से सुनिए, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। 6 फलकों से बनी हुई वह आकृति, 6 फलकों से बनी हुई वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में बराबर होती है। 6 फलकों से बनी हुई वह आकृति, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, 6 फलकों से बनी हुई वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। ओके। तो देखिए, 6 फलक का मतलब क्या हुआ? 6 पृष्ठ, 6 क्षेत्र, 6 सतह। तो मैं एक घन बना रहा हूं। ये देखिए, एक आपका ये पृष्ठ हो गया, ये आपका दूसरा पृष्ठ हो गया, ये आपका तीसरा पृष्ठ हो गया, ये आपका चौथा पृष्ठ हो गया, ये आपका पांचवा और ये आपका छठा पृष्ठ हो गया। ये एक घन है, ये एक घन है। फिर से बता दीजिए, 6 फलकों से बनी हुई वह आकृति, देखिए 1 2 3 4 5 और ये फ्रंट वाला 6, 6 फलकों से बनी हुई आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो, L बराबर B बराबर H, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो, उसे घन कहते हैं।
हाँ कोमल, वेरी नाइस कोमल, जिसमें 6 फलक हों, 8 शीर्ष हों और 12 कोर हों। अब देखो मेरे भैया, हमें इसका वायलूम ज्ञात करना है। हमें फलक क्या है? फलक का मतलब होता है पृष्ठ। जैसे देखो ये ऊपर का पृष्ठ हो गया। आपने पेटी देखी होगी घर में, पेटी के कितने फलक होते हैं? एक पेटी के ऊपर, एक पेटी का नीचे, एक सामने, एक पीछे, एक राइट और एक लेफ्ट, है ना? मतलब सरफेस, यस, सतह। वॉल्यूम वाला टॉपिक, वॉल्यूम में अभी हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं सुशील, है ना? तल, हाँ, जिसको तल भी आप कहते हैं, समतल। तो देखिए इसकी, ये जो घन है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती हैं, जिसे हम ए कह सकते हैं। तो इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मेरे भैया इसकी तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर है ना। अगर लंबाई ए होगी तो चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी। तो ए गुणे ए बराबर क्या होगा? ए की घाते 3 घन इकाई। जिस तरह हम क्षेत्रफल में वर्ग कहते थे, वर्ग इकाई, इसी तरह इसमें घन इकाई, जैसे घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेसीमीटर, इस तरह से हम इसका आंसर बताएंगे, है ना? अगर ये छोटा सा मैटर, छोटा सा छोटी सी बात समझ में आई है, एक बिल्कुल बेचारी सी सवाल का उत्तर बता दीजिए सभी लोग। चलिए मैं सवाल ऐसे बोल दे रहा हूं। किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो उसका, अरे वाह, वेरी नाइस प्रिया, तो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन होगा, सभी लोग बताएं। 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये सवाल जिसको नहीं आएगी, 8 सेंट सर, ये बॉक्स नहीं बन रहा है। एक बक्सा बनवा लो भैया मार्केट से। स्वाति एक काम करो, एक बक्सा ही खरीद लो और उसी में लिख दिया करो लंबाई, लंबाई चौड़ाई। एक बार आप बनाए, अरे मैंने तो बनाया है। ये देखो, ध्यान से देख, पहले ना एक वर्ग बना लिया करो, एक वर्ग बन गया, फिर यहाँ बीच से शुरू करो, एक वर्ग ऐसे और बना लिया करो, ठीक है? 2 वर्ग बन गए। अब इसकी भुजाएं ऐसे मिला दिया करो। ये देखो बॉक्स बन गया। इस सवाल का आंसर सबको आ रहा है ना? देखो आयतन हमसे पूछे थे, वायलोम हमसे पूछे थे, तो ए की घात 3 कर दो, ए की घात 3 कर दो, तो 2 की घात 3, 2 का 3 बार गुणा करो तो 2 तिहाई क्या होता है? 6 मत बताना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घन सेंटीमीटर। ये तो थी बिल्कुल आसान सवाल, पूरी गणित की सबसे आसान सवाल। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। घन की भुजा √3 सेंटीमीटर है। किसी घन की भुजा √3 सेंटीमीटर है, आयतन होगा 3√3। वेरी नाइस, 3√3 सेंटीमीटर।
3√3 सेंटीमीटर क्यूब। सर सबको आ गया? 3 अर्चना आपने क्या लिखा? 3√3 आपने नहीं लिखा है ना, 3√3 लिखिए। चलिए इसका आंसर सबको आ जाना चाहिए, है ना। देखो मेरे भैया, आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है? √3 की घाते 3, भुजा की घाते 3 ना, तो √3 गुड़े √3 गुड़े √3, √3 का 3 बार गुणा किया जाएगा। देखिए जब 2 बार √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और एक बार वाला √3 बचा रहेगा। 3 अंडर रूट उसका तो आप लोगों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखें कि किसी घन की भुजा 2√2 सेंटीमीटर है, 2√2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? वो चैट पे क्लिक कर दीजिए, तो उधर दिखता है। 16√2, वेरी नाइस। 16√2 सेंटीमीटर क्यूब, बहुत अच्छी। देखो इसका आयतन आप लोगों ने निकाला होगा भुजा का 3 बार गुणा करके, 2√2 गुणे 2√2 गुणे 2√2, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले पूर्णांकों का गुणा आपने कर लिया, 8 आया। फिर √2 और √2 का गुणा 2 आया, ये अंडर रूट बच गया, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो 8 दूनी 16, √2 में 2 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आया। तो अब मैं आशा करता हूं कि घन का आयतन आप सभी लोग निकाल लेंगे, है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा एक स्टेप जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, तो मैं एक घन बना रहा हूं। इस घन का विकर्ण क्या होगा, और आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें सवाल कैसे आएगी। पहले हम घन का विकर्ण सीख लेते हैं क्या होगा। देखो मेरे भैया, इसमें ये तो एक फलक है, नीचे वाले की बात कर रहा हूं, ये नीचे वाले की अगर आप देखें ध्यान से, तो ये तो एक फलक है ना। क्या ये विकर्ण होगा? नहीं, ये तो सिर्फ एक पृष्ठ का विकर्ण है ना, एक सरफेस है उसका विकर्ण है। तो घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण इस फलक से लेकर, इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक होगा, ये होगा आपका घन का विकर्ण।
ये घन का आपका विकर्ण होगा। ये आपकी घन की भुजा है, ध्यान दीजिए, ये आपके पृष्ठ का विकर्ण है और ये है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण आएगा कैसे? घन की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भुजा भी ए ही होगी, सभी भुजाएं इसमें होती हैं। अगर एक पृष्ठ की बात करें हम, ये घन का एक पृष्ठ नीचे वाला मैंने ऐसे बना लिया, इसका अगर विकर्ण मैं आपसे पूछूं तो ये है ए, ये है ए, तो कहीं ना कहीं ये समकोण है ना, ये कर्ण बन जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो उस हिसाब से ये आता है a अंडर रूट 2। अगर ये a है, ये भी a है, तो ये कितना होगा मेरे भैया? a अंडर रूट 2। अब हमें ये पता करना है, ये विकर्ण घन का, तो घन का विकर्ण बराबर देखें, घन का विकर्ण हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो विकर्ण का स्क्वायर d का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? a का स्क्वायर धन आधार कितना है? a अंडर रूट 2, तो a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर धन अंडर रूट 2 का होल वर्ग करेंगे तो 2 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3a स्क्वायर। d स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो d बराबर अंडर रूट में 3a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का वर्गमूल a आ गया और अंडर रूट 3 रहेगा। तो अगर किसी घन की भुजा a है, किसी घन की भुजा a है, तो उसका विकर्ण कितना होगा? a अंडर रूट 3 होगा या अंडर रूट 3a होगा। धर्मेंद्र a रूट 2 नहीं होगा और केशरी नंदन a रूट 3 होगा या भुजा अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 गुणे भुजा, ये घन का विकर्ण होता है। a रूट 2 कहाँ मिला? देखो मेरे भैया, अगर ये घन की एक सतह की बात की जाए, हर सतह ऐसे ही होगी वर्गाकार, ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो ये भुजा कितनी होगी? ये कर्ण कितना होगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अगर ये k है तो k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन a का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हुआ, तो k कितना होगा? अंडर रूट इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर का वर्गमूल a और अंडर रूट 2। ये भुजा a रूट 2 यहां से आई है। अब ये अंडर रूट a अंडर रूट 2 आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये विकर्ण आया, तो इस विकर्ण के लिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अगर आप लोगों से ये कभी पूछा नहीं जाएगा, आप लोगों को सूत्र याद रहना चाहिए कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे a अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 भुजा या भुजा अंडर रूट 3। ओके, अब इस पर आपसे सवाल कैसे पूछी जाएगी? पहले एक छोटी सी सवाल मैं ले रहा हूं, उसका आंसर आप लोग बता दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस विकर्ण की सहायता से सवाल कैसे पूछी जाती है। सवाल लिखें आप लोग, यदि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण कितना होगा? तो उसका विकर्ण कितना होगा? 5 रूट 3। आर्यन आपने क्या पूछा? 5 रूट 3। आर्यन आपने क्या पूछा? मैं कमेंट ध्यान नहीं दिया, प्लीज फिर से पूछिए। एक ही डायगोनल होगा बस? नहीं 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 नहीं, घन में एक डायगोनल नहीं होता मेरे भैया, घन में आपका 1 2 3 4 डायगोनल होते हैं। घन के 4 विकर्ण होते हैं। आप सबका आंसर आया है। देखिए भुजा अंडर रूट 3 कर दीजिए सीधा सीधा, 5 अंडर रूट 3, और ये सिर्फ सेंटीमीटर में बताया जाएगा। अब मैं देखिए आपको, सर डी का मात्रक क्या होता है?
डी देखिए ये सिर्फ √3 है और भुजा सिर्फ एक ही है ना, ऐसा तो नहीं कि भुजा का स्क्वायर है या भुजा की घाते 3 है। तो भुजा सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ओके सत्यम आपका 15 कैसे आ गया? 5 भुजा है और √3 तो 5√3 सेंटीमीटर, ये आपका विकर्ण हो गया। अब आप लोगों से मैं सवाल देखिए पूछ दूंगा और उसी टाइप की सवाल एग्जाम में भी पूछी जाती है। सवाल लिखें आप लोग। एक संदूक घन का विकर्ण रिपीट कर दीजिए। देखो मेरे भैया घन का विकर्ण बराबर आप सिर्फ इतना याद रखिए, भुजा गुणे √3, ये सूत्र होता है। सवाल लिखें आप लोग। एक संदूक घनाकार है, एक संदूक घनाकार है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक संदूक घनाकार है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। संदूक के अंदर, सवाल लिखें, संदूक के अंदर रखी जाने वाली, संदूक के अंदर रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। संदूक के अंदर रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उसका विकर्ण बताना रहेगा, है ना। सवाल में फिर से रिपीट करता हूं, अभी तक सबने सही आंसर बताया है कि एक संदूक घनाकार है, एक संदूक घनाकार है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। संदूक के अंदर रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? (20√3 सेंटीमीटर। नीलम आपका 20 कैसे आ गया? घन का विकर्ण क्या होता है? 10 भुजा √3 होता है ना, भुजा मैंने 10 बोला है तो 10 √3 आएगा। नीलम क्वेश्चन रिपीट। एक संदूक घनाकार है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। संदूक के अंदर रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? संदूक के अंदर रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? 10√3 सेंटीमीटर। जब आपसे पूछे कि संदूक के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो आप ये समझ जाइए कि घन का विकर्ण पूछा जा रहा है। ओके, अब हम लोग घन में और थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो मेरे भैया, ये हमारा एक घन है। इस तरह की मैं और सवाल नहीं करा रहा हूं, आप लोग समझ चुके हैं। ये आपका एक घन है और आपसे पूछेगा कि घन का पृष्ठ क्या होगा। घन का पृष्ठ क्या होगा, या घन की सभी सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा, या घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, है ना, तीनों बातें। तो घन का पृष्ठ मतलब होता है मेरे भैया घन की बाहरी सतहों का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल, ये पीछे वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सामने वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये नीचे वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये साइड वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मेरे भैया बताओ, घन का सभी पृष्ठ किस आकार का होता है? तो वर्ग के आकार का होता है।
क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होती है। तो अगर ये वर्ग के आकार का है तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? हम कहेंगे भुजा का स्क्वायर होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ए स्क्वायर होगा। तो 6 की 6 पृष्ठें आपस में क्या है? बराबर हैं। अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा तो पृष्ठ कितने हैं? 6, और सभी पृष्ठ आपस में बराबर हैं, तो 6 गुणे ए स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर वर्ग इकाई, ये आपके घन का पृष्ठ होता है। 6a स्क्वायर ये आपके घन का पृष्ठ होता है। तो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछने जा रहा हूं। हाँ, पृष्ठ का मतलब फलक होता है। भैया पहले मैं ओसामा बिन लादेन के साथ काम करता था ना, तो आदत खतरनाक ही हो गई हमारी, इसलिए खतरनाक बनाता हूँ। मैं आदमी भी बड़ा खतरनाक हूँ। 70 क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सुधा, क्या ये क्या कह रहे हो सुधा भाई? क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। 17 क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अभी आप लोग प्लीज मैथ पढ़िए। देखो मेरे भैया, अब मैं पहले एक छोटी सी सवाल कराता हूं आप लोगों से, उसके बाद एक डिफरेंट सी सवाल कराऊंगा। छोटी सवाल का उत्तर देना सबके लिए मस्ट है। उसके बाद हम जो सवाल देंगे उसको जो बता देगा वो एक्सीलेंट होगा। पहला क्वेश्चन देखें, बहुत ही आसान। किसी घन की भुजा अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? नो धर्मेंद्र, संपूर्ण पृष्ठ में क्यूब नहीं बताते हैं, स्क्वायर बताते हैं, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इसका आंसर सभी लोग बता देंगे, मुझे पहले ही पता था। अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसका उत्तर सभी को बताना है, और मैं देखता हूं कौन कौन बता पाते हैं, कौन कौन नहीं बता पाते हैं। हाँ अर्जु, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वेरी नाइस। चलिए अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखिए। किसी घन का पृष्ठ 36 वर्ग सेंटीमीटर हो, 36 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसका विकर्ण क्या होगा? किसी घन का पृष्ठ 36 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? वेरी नाइस केसरी। 6√3 रूट 18 प्रिया, रूट 18 केसरी नंदन, चेक करो अपना आंसर भैया। 6√3 भी आ रहा है, रूट 18 भी आ रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल? 6√3 होगा। केसरी नंदन, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उत्तर गलत मत बताओ। (3√3 आ रहा है, ये किसका है? मधु सिंह। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आंसर आ चुके हैं, लगभग 6-7 ऑप्शन आप लोगों ने बता दिया है। जिसका रूट
आप पृष्ठ बोले हैं संपूर्ण में। अरे मेरे भैया केशरी, पृष्ठ का मतलब घन में संपूर्ण ही होता है ना। चाहे घन का संपूर्ण पृष्ठ कहें, चाहे घन का पृष्ठ कहें। अगर ये कहते कि घन के किसी एक सतह का क्षेत्रफल इतना है, तब हम एक मेंशन करेंगे, एक समझेंगे, अदरवाइज पूरा ही समझेंगे। ओके, चलिए, घन का पृष्ठ दिया गया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से हम सवाल को हल करते हैं। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्र सूत्र क्या होता है? 6a² बराबर 36। 6a² बराबर 36, ये पृष्ठ का सूत्र होता है। अब 6 से 36 को काट दीजिए, 6 छन्बे 36, a² बराबर 6। तो a बराबर कितना आया? √6। अब देखें, हमसे विकर्ण पूछ रहे हैं। विकर्ण बराबर घन का विकर्ण क्या होता है? a√3। a√3। a का मान कितना आया है? √6। a की जगह लिखिए √6 और √3 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो देखो मेरे भैया, 6 तिया 18, अंडर के अंदर अंदर गुणा हो जाता है। आपका आंसर आया √18। जिसका √18 आया है उनका भी सही है। 18 से कुछ टर्म्स बाहर भी आ सकते हैं। जैसे 18 को अगर आप लिखेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 आ गया बाहर और 2 रह गया वर्गमूल के अंदर। तो √18 भी सही है, 3√2 सेंटीमीटर भी सही है ना? ये दोनों बातें सही हैं। चलिए, आपने 1 करोड़ जीत लिया है मधु सिंह। आपका उत्तर सही था। सर हम लोग बता लिए थे। कब देंगे सर? ऐसा है, उसमें लगभग 25% GST है। 25 लाख पहले हमारे अकाउंट में भेज दीजिए, उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया होने के बाद। समझ नहीं आया? प्रिया बर्नवाला, आपकी समझ में नहीं? प्रिया ध्यान से समझना। अच्छा ठीक है, कमेंट बंद करिए। प्रिया वही सवाल समझो। घन का पृष्ठ देखो दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर ना, 36 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, घन के पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 6a²। 6a² बराबर क्या दिया है? 36। 6 से 36 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा ना, 6 छन्बे 36। a² बराबर 6 आया प्रिया, तो a बराबर, ये स्क्वायर इधर जाएगा, √ हो जाएगा। तो a बराबर √6 है। भुजा मिल गई। अब विकर्ण का सूत्र पता है, a√3। वीडियो क्लियर नहीं है? अरे नहीं नहीं, सबको क्लियर है। a√3, a का मान √6 रखो और इसका 3 रखो। 6 तिया 18 आया, 18 का 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं और सभी लोग सही बताएंगे। यस आ गया। ये ओप्पो वीवो ने जीना हराम कर दिया है। देखो मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ भाई शिवानी और कौन, प्रगति, आप लोग पढ़ लीजिए। पूछ रहे हैं विवो कौन है, तो मोबाइल कंपनी है, ये है वो है, ये क्या लगा रखे हो आप लोग? मतलब पर्सनल बात चल रही। देखो आर्यन को भी गुस्सा आ गया। 2√6 धर्मेंद्र। प्रिया आप अपना आंसर चेक करिए सॉल्यूशन की, 2√3 कैसे आ रहा है। श्रद्धा आप भी आंसर चेक करिए, 2√3 कैसे आ रहा है।
वेरी नाइस केसरी। अच्छा, मुझे अभी नहीं पता है किसका सही है किसका गलत है ना। 2√6 आंचल केसरवानी। 2√6 क्वेश्चन में फिर से बोलता हूँ, मधु लिखिए। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 48 वर्ग सेंटीमीटर है, 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा? आप सबने बताया कि 2√6 सेंटीमीटर आएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जिसका जिसका 2√3 आया है वो लोग ध्यान से देखेंगे जरा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे 6a का स्क्वायर और बराबर 48 दिया गया है। 6 8 48 ऐसे काट दीजिए। a बराबर a स्क्वायर बराबर 8 है, तो a बराबर √8 होगा, है ना भैया। अब 8 का वर्गमूल चाहे तो आप निकाल लें, ना चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए, आंसर आ जाएगा। विकर्ण आपसे पूछा जा रहा है। विकर्ण बराबर होता है a√3। a का मान कितना है? √8 गुणे √3, तो 8 तिहाई कितना हो गया मेरे भैया? √24। 24 में किसका वर्गमूल निकल सकता है? हम कहेंगे 4 छंग 24 होता है। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 6 रह जाएगा अंदर, है ना। 4 गुणे 6 कर दीजिए, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 6 अंदर ही रह गया। 2√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 1 नंबर की तगड़ी सवाल। क्या ये है? अरे नहीं, ये नहीं है। तो आप लोगों को अगर संपूर्ण पृष्ठ दिया जाए तो आप उसकी पहले भुजा ज्ञात करेंगे और फिर उसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। आपसे कभी ये कहा जाए कि कोई संदूक घनाकार है, उसमें बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है, तो आप उसका विकर्ण ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये घन की कुछ बातें थी। पेज पलट दें सर, पीछे का पेज चाहिए आपको। ये अब हम लोग थोड़ा सा घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। एक सवाल में घन की और लेना चाहता हूं थोड़ा सा। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं, लास्ट टाइप का। सत्यम वर्मा जी सर, इसका एरिया, हाँ देखो मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी घन का विकर्ण, किसी घन का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है। किसी घन का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा और पृष्ठ का क्या अनुपात होगा? तो इसकी भुजा जान भी नहीं रहे हैं कि हमारा डिस्कनेक्शन हो गया। रोक देगा ना 2 मिनट तक पहली बात। हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरा नोट्स दिख रहा है? सर अंधेरा है, हाँ थोड़ा, और नहीं 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 वहीं पे दिखेगा। आंधी है बहुत तेजी की और यहाँ पे लाइट कट चुकी है।
नहीं दिख रहा है? आप क्या मेरा नोट्स ब्लर हो रहा है? ओके। अभी क्या है? विकर्ण, घन का विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, तो उसके भुजा और पृष्ठ में, उसके भुजा और पृष्ठ में क्या अनुपात होगा? आप लोगों ने बताया है कि 1/6√3, 1/6√3। थ्री रेशियो 18। अच्छा चलिए मैं इसको हल कर देता हूं, देखते हैं क्या आता है। तो मेरे भैया घन का विकर्ण दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं, अगर इस चीज को यहाँ पर हम लिखें तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है a√3 और बराबर कितना दिया गया है 3। तो हम सबसे पहले a का मान ज्ञात करेंगे, भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो इधर है 3, ये √3 चला जाएगा इधर बटे में। देखिए 3/√3 है, 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? क्योंकि 3 को हम लिख देंगे √3 गुणे √3 और बटा है √3। फ्लैश ऊपर से। अच्छा अभी क्लियर है क्या? देखो मेरे भैया 3 को मैंने √3 गुणे √3 लिख दिया और ये बटा √3 है, √3 से √3 कट गया। तो अब और नहीं दिख रहा है, क्या करें मेरे भैया? सुनाई दे रहा है बस। a बराबर √3 आया। अब हमसे भुजा और पृष्ठ का अनुपात पूछ रहे हैं, तो भुजा अनुपाते पृष्ठ ये हमसे पूछ रहे हैं। भुजा आई √3 और पृष्ठ हमारा होता है 6a²। a² का मतलब √3 का स्क्वायर। तो √1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे बचा 1/6√3। ये आपका आंसर आया। 1/6√3 ये आपका अनुपात आया। हेलो सर, क्लास खत्म कर दिया, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी और आप लोग इतनी शिद्दत से पढ़ते